बाबरकत महफिल और एक अजीम हस्ती दी नां दे नाल मनसूब महफिल के जिन्ना जिक्र बंदे भावें करन न करन अल्लाह दी ज़ात जिक्र कीता भी है ते क़यामत तक उन्हां दा जिक्र थींदा भी रही। कुरान गवाह है इन गाल दे उत्ते। दूर ना वञो, मैं कहीं ढेर लंबे चौड़े पारियां दे विच तक नहीं घिन के वञना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां दे जिक्र को ऐसा बुलंद कीते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़न वाला हर ओ बंदा जड़ा नमाज पढ़ दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक जेंदे नां दी महफिल दे विच अज असां आए बैठे हैं, अल्लाह उन्हां दी नमाज को तमाम ही नहीं करेंदा जब तक खालिक कायनात उन्हां दा जिक्र उन्हां दी नमाज दे अंदर करावे ना। बड़े सोहने तरीके नाल असां पढ़दे हैं, हर रकात विच पढ़दे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इजमाली तौर दे उत्ते जेंदे नां दी महफिल च अज आए बैठे हैं, अल्लाह ने उन्हां दा जिक्र ही फातिहा दे अंदर रख छोड़े। हुण अगर कोई बंदा उन्हां को याद करे या ना करे, उन्हां दा जिक्र करना, उन्हां दी ज़ात दे उत्ते इनाम दा नज़ूल करना खुद खुदा अपने जिम्मे गिन गिदा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक इता उन्हां दा खुद जिक्र करेंदे जिले मखलूक खुदा को उन्हां दे जिक्र दी तंबीह देंदे वल कुछ पाबंदियां लवेंदे, कुछ उन्हां वास्ते पाबंदियां लवेंदे। और आधा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक किथाई ज़बान बंद चा करवेंदे, किथाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक ज़बान बंद करवेंदे और किथाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक गुमान बंद करवेंदे। वला तकूलू वला तहसबन्नल्लज़ी, दुए चीज़ां कुरान दे अंदर आया खड़ियां। एक जगह दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक वाज़े लफ्ज़ां नाल इरशाद पे फरमांदन, वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, ना आखा है ना बुला है उन्हां को जेड़े अल्लाह दे राह दे अंदर अपने आप को हाजिर कर चुकन, अमवातन मुर्दा, बल अहयान, बल्कि वो जिंदा हैं। बेमकाम दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक इरशाद फरमाए, वला तहसबन्नल्लज़ीना, उन्हां को गुमान ना कराए। दो चीज़ां रब दी ज़ात पाक ने बयान फरमाए। पहली गाल ज़बान दे उत्ते पाबंदी लवाईस, जिले ज़बान दी पाबंदी मुकम्मल करवाईस वल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक गुमान दी भी पाबंदी करवाई। और वल आखिर च क्या फरमाए, फरमाए कि तो को शऊर कहनी गाल दा, क्या कहनी, शऊर कहनी। शऊर कढ़ण आंदे, शऊर आंदे इल्म तो बाद, शऊर आंदे इल्म तो बाद, ते इल्म मोहताज है कुछ चीज़ां दा। वो हर बंदे को थी सकते, लेकिन उनके वास्ते कुछ चीज़ आंदा वो मोहताज है। अख दा, सुनन दा, लम्स दा यानी पकड़न दा, इन्हां चीज़ां दा इल्म मोहताज है। जब तक आपां को परसों कहना कई शय को आपां को उनके बारे मालूमात क्या ना थी सी। अगर नाबीना है, अगर कहीं चीज़ को पकड़े सी कहना, लम्स ना करे सी, उनको अगली गाल दा पता ना लग सी कि मेरे कोल क्या है। जिरले
कई चीज़ दे नाल ओ मस करे सी उनको उन चीज़ दा इल्म थी सी ओ भावें अख नाल होवे या जबान नाल होवे या अपने कुवत लामसा दे नाल होवे या कुवत सिमात दे नाल होवे या कुवत शामा दे नाल होवे उनको उन तक चीज़ दा इल्म कहना थी सी। जिरले इल्म आवे सी इल्म तो बाद वत शऊर आसी। मिसाल तौर दोते कोई बंदा मादरजाद अंधा है पिया उनको किमें इल्म आसी इन चीज़ दा उन कोल तुसा दे दो कोई चीज़ उनको चखण वास्ते और आप जब तक अपनी जबान दे नाल उनको टच कहना करे सी उनको कई चीज़ दा पता कहना लग सी। अगर मिठी चीज़ देने है जबान नाल टच करे सी टच करन दे बाद उनके दिमाग ने उन चीज़ को कबूल करने जिसने दिमाग कबूल करे सी वल दिमाग ये फैसला करे सी कि कड़वी है या मिठी है। जिसले उनके कोल मिठी चीज़ हो सी वल दिमाग उनको कबूल करके एक हिस्से दे विच उनको महफूज कर गिन सी। अगले लम्हे दे विच तुसा उनको उनके उल्ट चीज़ दे दो जड़ी पहले दिती वे वल उनको टच करे सी वल दिमाग उनका उन चीज़ को कबूल करके वल बे हिस्से दे विच उनको महफूज करे सी। जिसले महफूज कर गिन सी हुण ये इल्म उनके तक पुज गए वल दूहां चीज़ां दे अंदर उन्हें एक फर्क करने जिसले उन्हां दूहां चीज़ां दे अंदर फर्क करे सी उन चीज़ को आते हैं शऊर। उन चीज़ को क्या आते हैं शऊर। और जिसले बंदे को शऊर आ वने वल बंदा उनकी तह तक पहुंच सकते। अल्लाह तबारक व तआला दी जात पाक ने कुरान पाक दे अंदर बड़े सोहने अंदाज दे नाल इरशाद फरमाया क्या कि ए लोगो ख्याल करा है मता तुसा ये अपने इल्म और शऊर को वाजे करें अखाए कि मेरे को इन चीज़ दा पता है। मैं रब दी जात तो ये पिया दसे ना कि जब तक इन्हां चीज़ां दे बारे तो इल्म नहीं थी मना उन वेले तक तो शऊर नहीं आमना। इल्म शऊर मोहताज है ना इल्म दा ते इल्म मोहताज है थोड़ी जी कोशिश करन दा। कोई चीज़ पढ़ के इल्म आसी कोई चीज़ पकड़ के इल्म आसी कोई चीज़ चक के इल्म आसी और जब तक इल्म ना आसी ओ तई शऊर ना आसी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक ने जदन अपने राह दे अंदर शहीद थी वाले लोगों की वारी आई है खाले के कायनात इल्म की गाल नहीं की कुवत लामसा कुवत शामा और कुवत सिमात की गाल नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक ने डायरेक्ट अपने बंदियां को इरशाद फरमाए ख्याल करके इन्हां दे बारे जबान खुलाए ख्याल करके अपने गुमान को इन्हां दे बारे सोचण दा मौका दिवाए। ये चीज तुहाडे इल्म तो भी मावरा है तुहाडे सोच तो भी मावरा है। ये चीज उन वेले तक समझ नहीं आती जब तक बंदा शऊर दी हद को ना पहुंचा होया होवे। मैं तुहाडे कोल सामने रखदा है गाल असा सुनते हैं ना कुरान कोल सुने से कि बल अहयान और जिंदा हैं जे को रब जिंदा आख देवे कहीं दी मजाल है उन्हां दे बारे जबान दराजी करना। जे को रब आखे कि ये साडे कोल रिज़्क घिंदन इन रब्बिहिम युरज़कून बंदे दी मजाल है उन्हां दे बारे जबान दराजी करना। बंदे दी तो मजाल ही कहनी ना बंदे को तो रब दी जात ने बिल्कुल चुप करा दिते। आओ अगर कहीं बंदे को परली जिंदगी दे बारे इल्म ही कहनी शऊर ही कहनी बंदे को चीज दे बारे आगाही भी कहनी आगाही केर ले आंदी है कई चीज दी। अगर नाबीना है तो हाथ ला के देख सी अगर अखा लाए तो देख के महसूस करे सी अगर अकल रखना लाए तो वल इल्म घिन के हासिल करे सी। मैं तुहाडे कोल पुछदा सारे बैठे हुए थे जेड़े बंदे को मरण दा पता कहे नहीं ओ मरण दे बाद वाली जिंदगी दे बारे किवें दसा सकदे। वाह मुर्शिद वाह अल्लाहु अकबर।
अच्छा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक वाज़े लफ्ज़ां दे अंदर इरशाद पिया फरमांदे वला तहसबन्न अल्लज़ीना कुतिलू उन्हां दे बारे गुमान भी ना कराए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक इरशाद फरमांदा पे क्यों मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक अगली गाल दी तरफ तवज्जो दी वेंदन ई वजह वास के तुआकू इन्हां दे बारे जडन शऊर कहनी वल तुसा इन्हां दे बारे गुमान किवें करे सो। शऊर करण आंदे इल्म दे बाद, शऊर करण आंदे इल्म दे बाद। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक वाज़े लफ्ज़ां दे अंदर प्यार इरशाद फरमांदे जब तक बंदे दे अंदर इल्म ना होवे शऊर नहीं आंदा और जब तक शऊर ना होवे वल कोई गुमान ना करे पिया इन्हां दे बारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक जरन एक गाल दसेंदे तू मैं सोच के देखूं, तू मैं सोच के देखूं कबर दी बरज़गी जिंदगी क्या हो सी पता है साकू सुन सकते हैं इल्म घिन सकते हैं लेकिन असा ऊ चीज तो उवें आगाही नहीं घिन सकते जिमें ऊ बंदे दा कोई तजर्बा करके आया बैठा होवे। जेड़ा मरण तो पहले मर वजे ना ओ तो आख सकते कि मरण तो बाद क्या है। जेड़ा मरण तो पहले मर वजे ओ तो दस सकते कि मरण दे बाद दी जिंदगी क्या है। जेड़ा मरण तो पहले ही नम होया होवे ओ ये नहीं दसा सकता कतन भी कि यारो मरण दे बाद क्या जिंदगी है, मरण दे बाद क्या मामलात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक दी जात ने ही वजह वास्ते मोमिन दे दिल दे उते ही सोच दे उते ही जबान दे उते भी पाबंदी लवा दी। खालिक के कायनात इरशाद पे फरमांदे मता तुसा ही ना को अखा है कि ये मुर्दा है ना ना अखा है ना अगर तुसा आख बिठो है ये मामला ऊंदा ते मैं रब दा है तुसा अपने आमाल न जाए कर बवाए। अपनी जबान को भी चुप रखा है वला तहसबन्न अल्लज़ीना और अपने दिल दे अंदर जेड़ा उठण वाला गुमान है। मैं थई एक गाल करे ना बाज गुमान इहो जे भी होंदन कि जड़े गलत होंदन। बाज गुमान इहो जे भी होंदन कि जड़े गलत होंदन और बाज गुमान इहो जे भी होंदन कि रब हूं गुमान दे मुताबिक ही दे देंदे। बाज गुमान इहो जे भी होंदन कि जेड़े बंदे को अपनी आमाल दी जाए करन दा सबब बन वेंदे होंदन और बाज गुमान इहो जे भी होंदन कि रब हुना दे बदले हूँ गुमान दे तौर दे उते अल्लाह उहो कुछ देंदे जेड़ा कुछ बंदा गुमान करेंदे। जडन आवे रब दी वारी दो चीज़ां ने इंदे अंदर मुख्तलिफ चीज़ां दू है पाचा वेंजन। अगर बंदा गुमान करे अपने रब के बारे में, बंदा अगर गुमान करे अपने रब के बारे में तो फिर रब कहता है आ जाओ तुम मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मैं रब तुम्हें वैसा अता कर दूंगा। अगर तुम मेरे बंदों के बारे में गलत गुमान करोगे तो फिर तुम्हारे आमाल को जाया कर दूंगा। इन्ना अब्दा ज़न्न भी और वला तहसबन्न अल्लज़ीना बंदों की बारी आई तो रब ने कह दिया इनके बारे में गुमान न करना और जब अपनी बारी आई तो खालिक के कायनात ने क्या कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक इरशाद फरमांदे मेरा बंदा मेरे नाल जिहो जिहा गुमान रखे ना वल मैं रब मामला ही अपने बंदे नाल उहो जिहा कर सुभान अल्लाह। रब अपने बारे गुमान करने वाले को उहो कुछ देंदे। अगर मैं गुमान करा अपने रब दे बारे कि मेरा रब मेरी नमाज को कबूल करे सी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक इरशाद फरमांदे मेरे बंदे दा मेरे नाल गुमान अच्छा है मैं दे नाल मामलात भी अच्छे कर दे सा। मैं अपने बंदे नाल मामलात भी अच्छे कर दे सा। क्यों मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक ई वजह वास्ते इरशाद पे फरमांदे कि ये मेरा बंदा है और गुमान ही मेरे बारे अच्छा पिया रख दे। जडन इंदी सोच मेरे बारे अच्छी है तो वल मैं को देसा भी अच्छाई और जडन मखलूक खुदा दी वारी आंदी है और उन बंदे दी वारी आंदी है जेड़ा रब दी बारगाह च अपनी जान को हाजिर करके इन दुनिया फानी को छोड़ के वो दारे बका की तरफ रवां दवा होंदे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक इरशाद फरमांदे वला तहसबन्न अल्लज़ीना कुतिलू। हुण इंदे बारे गुमान अच्छा
करे से तो तेरे बारे अच्छाई मिल सी, अगर तू ही दे बारे गुमान गलत चकी तो वल मैं रब दी जात तेरे नाल मामला अच्छाई वाला ना करे सा, बल्कि तेरे गुमान को तेरे मुंह दे मार दे सा। और मैं खुद खुदा जो आधा बैठा, जो ये मेरे कोल जिंदा है न, ये मेरे कोल जिंदा है पे, मैं इन्हां को रिज़्क भी देना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक ही वजह वास्ते वो पाबंदी लवाइए, इन्हां दे बारे गुमान ना कराए, क्योंकि इन्हां दे बारे तो को इल्म कह नहीं। जडन तो को इल्म कह नहीं तो वल तुसा इन्हां दे बारे शऊर को नहीं वे पहुंचे। जडन तुसा शऊर को नहीं वे पहुंचे तो वल डायरेक्ट मैं तुहाडे इल्म दे उत्ते पाबंदी नहीं लेंदा पिया, बल्कि मैं तुहाडे शऊर दे पाबंदी पिया लेना। अगर शऊर होवे तो जबान खोल। वाह मुर्शिद वाह। अगर शऊर होवे तो जबान खोल, गुमानी सोच। अगर शऊर ना होवी तो वल छड़िया इल्म या वागा को अपने हाथ च रख के घोड़े ना दौड़ा, इल्म गलू अगा टुर, शऊर दी हद तक पहुंच, वल ते को पता लगे कि रब दी बारगाह शहीद दा मकाम क्या है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तमाम हज़रात गुज़ारिश है थोड़ा थोड़ा आगे थी आवे ताकि जा पूरी थी सके। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। वला तहसबन्न अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। और इनका अमवात होना, इनका मुर्दा होना रब खुद कह रहा है। देखें रब के कुरान का एजाज देखें, अगर खुद कह रहा है, लेकिन जब कहने वालों की बारी आती है तो उन पर पाबंदी लगा देता है। वाह, कहने वालों की बारी आई तो पाबंदी। जब दूसरे कहें तो उन पर पाबंदी, और जब खुद कहे तो फिर यह भी कह दिया कि हैं भी मुर्दा, लेकिन इनके बारे में तुम्हें शऊर नहीं है। मालिक हमें शऊर कैसे आएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक इरशाद फरमाते, पहले मुशाहिदा कर, पहले इल्म घिन, वल शऊर पा, वल ते को पता लगे जो मैं रब इंदे बारे जेड़ा कुछ ते को आख दिते ये वेले तक ते को पता कहना लग सी, जब तक इंदे बारे ते को इल्म ना होवे। एक मौलवी साहब कई मस्जिद च बह के फलसफे दी किताब बिठा पढ़ेंदा आई, फलसफा किताब पढ़ेंदे बैठे हैं, उनके अंदर ना एक टॉपिक आ गया कि ये जड़ा आसमान है ना एक मुंजमद चीज है, इंदे ना कोई पार वंज सकते ते ना पारू उर्वार आ सकते, सख्त चीज है, इंदे चो ना कोई करास कर सकते ते ना ही आ सकते। फलसफा ओ है जड़ा यूनान दा फलसफा है, इस्लाम दा ना। तालिब इल्म कुछ शऊर रखने वाले बैठे हैं, उन्हें इतराज किया, उस्ताद जी अगर ये गाल है आसमान तक ही हैं पे, वल ए नबी सही दी मेराज कुरान और हदीस ता ये प्याद है कि आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम सारे आसमान करास की थी गन, और वल सिर्फ रूह नाल नहीं बल्कि माल जसद गिन पे, और गे भी हैं वल वापस ही आए, एक ही में थी सकते। खुश्क मौलवी आई मेरी तरह बड़ा समझाया, लेकिन तालिब इल्म दे गाल जहन दे अंदर कुरान भी खड़ाई, हदीस भी खड़ी आई, और मुहब्बत रसूल भी खड़ी। वाह मुर्शिद वाह। उन्हें आख्या किबला थोड़ा फलसफा उस्ताद जी ना नबी दा फरमान ओ नहीं फेल थी सकता, फलसफा फेल थी सकते। बड़ी कोशिश की थी बच्चों को समझावन दी, इन सारी गुफ्तगू को ना एक अल्लाह दा मजजू भी सुनदा बैठा, अल्लाह दा नेक बंदा सुन रहा था, और वो था जो आंखें बंद करता था तो यार को देख लेता था, और जब आंखें खोलता था तो जहान को यार दिखा देता था। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, हक चारिया, या अली मदद, जिंदा। जब उन्होंने उनकी बात सुनी बच्चों की और अपने उस्ताद की, तो उनको पता चल गया कि उस्ताद को फलसफे ने फंसा दिया है, अब ये पता नहीं कैसे निकलेगा। बड़ी देर के बाद जब वो सुनते रहे, सुनने के बाद खड़े हो गए। गैरत ईमानी ने तकाजा किया कि अब खड़े हो जाओ
और मोहम्मद अरबी के गुलाम बनकर दिखाओ कि कैसे कमली वाला जा भी सकता है और आ भी सकता है। वाह मुर्शिद वाह, अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम खड़ा हुआ और उस्ताद को ललकार कर कहा, बच्चों अगर तुम्हें तुम्हारे उस्ताद ने यह बात नहीं समझाई तो आओ आज मोहम्मद के दर का फकीर तुम्हें यह बात समझाता है। वो अपने हाथ में रखते थे तलवार। क्या रखते थे? तलवार रखते थे। और एक मस्जिद के अंदर या जो जगह भी थी, कमरे की सूरत थी, उसमें बैठे थे। दरो दीवार भी उसके मजबूत थे। हाथ में तलवार ली और कहा, बच्चों आओ मैं बताता हूं तुम्हें कि मेराज वाला वाकया कैसा है। आओ मेरी तरफ देखो। दीवार के करीब हुए, गुजर भी गए और वापस भी आ गए। अल्लाह। दीवार के करीब होकर दीवार से गुजर भी गए और वापस भी आ गए और कहा, तालिब इल्मों और फलसफे को जानने वालों, देखो ये तो मोहम्मद अरबी के दर के टुकड़े खाने वाला गुलाम है। ये जा भी सकता है, आ भी सकता है। दीवार ना टूटी है ना फटी है। मोहम्मद अरबी तो इससे कई मर्तबे ज्यादा ताकत रखने वाला है। वो आसमान के पार जा भी सकता है और आ भी सकता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। आर दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार दिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब तक इल्म न हो उस वक्त तक शऊर नहीं आता, और जब तक शऊर न हो उस वक्त तक बंदा किसी के बारे में कुछ भी कहने से और बोलने से और समझने से और गुमान करने से कासिर होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक ने बोलने पर भी पाबंदी लगाई है और गुमान पर भी पाबंदी लगाई है, लेकिन सब के बारे में नहीं। वाह। सब के बारे में नहीं। जब उसके अपने बंदों की बारी आती है अल्लाह। और जो उनकी राह में शहीद होते हैं उनकी बारी आती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक पहले जबान बंद करवाते हैं। अल्लाह। वला तकूलू, ना बोलना। मालिक क्यों ना बोलें? तूने तो बोलने की ताकत दी है। फरमाया इस अंदाज से ना बोलना कि कहना ये मुर्दा है, इस तरह ना बोलना। मालिक कैसे बोलने? अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक ने फरमाया अगर बोलना है तो इस अदा से बोलो जैसे मैं रब बोलता हूं। मालिक तू कैसे बोलता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया ये तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए मैं कहता हूं बल आहियाउन, बल आहियाउन, वो तो जिंदा हैं। मालिक हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा हैं? आए उस बंदे को देखें जो चला भी गया वापस भी आ गया। बच्चों को और उस्ताद को उस वक्त तक यकीन ना हुआ जब तक उन्होंने देखा ना था। बच्चों को और उस्ताद को उस वक्त तक यकीन ना हुआ जब तक देखा ना था। जब देख लिया तो इल्म आया, और जब इल्म आया तो फिर शऊर आया। जब शऊर आया तो फिर उन्होंने जान लिया कि हजरात ये जो आसमान है ये मुंजमद नहीं है, बल्कि मोहम्मद अरबी के फरमान मुताबिक है। जे ऐसा है कि रब जिसको ताकत अता कर दे वो जा भी सकता है, आ भी सकता है। और खालिक के कायनात खुद इरशाद फरमा रहे हैं इनके बारे गुमान न करना, बल्कि मैं रब कह रहा हूं कि वो जिंदा हैं और किसी और जगह नहीं, मुझ रब के पास हैं। हक। कहाँ हैं? रब के पास हैं। और कसम बा खुदा हम लोग बड़े खुश नसीब हैं। मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूं। हम बहुत खुश नसीब हैं और ये पूरा इलाका खुश नसीब है। मैं उस बाप की अजमत को सलाम करता हूं जिसने अपने दिल का दिल ही दिल, पूरा दिल का टुकड़ा तो मैं नहीं कह सकता, पूरा दिल ही उसने अपने मुल्क के नाम कर दिया है। अपने मुल्क की इज्जत पे कुर्बान कर दिया है। अपने मुल्क के
अवाम के नाम कर दिया है। और मेरा ये यकीन है जो मालिक ने उनको इज्जत दी है, मालिक ने जो उनको इज्जत दी है ना, वो आज दिल में कह रहे हैं, ए मालिक ये तो एक बेटा था, एक तैमूर था, तू सैकड़ों देता फिर भी तेरी राह में कुर्बान। सुभान अल्लाह। ये मर्तबे हर किसी के खानदान को भी नहीं मिलते, हर किसी इंसान को भी नहीं मिलते, हर किसी जगह को भी नहीं मिलते, हर इलाके को भी नहीं मिलते, बल्कि अगर मिलते हैं तो उनको मिलते हैं जिनको रब अपने इनाम से नवाजता है। बेशक रब ना कौम देखता है ना किरदार देखता है, वो तो ये जो अंदर वाली जगह है ना, वो इसको देख लेता है और फिर उसको कबूल करके अपने पास बुला लेता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने इतनी बात कही ना कि उनके बारे में गुमान भी ना करना। आओ मुबारकबाद उन लोगों के लिए भी है जो उनके पीछे रह जाने वाले हैं। फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह ने तो उनको ऐसी खुशी अता की है और वो उनकी खुशी जो है वो अपने रब की तरफ से दी हुई है। आगे चलें। यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यलहकू, किन के लिए खुशखबरी है? जो उसके पीछे रहने वाले हैं। बेहिम मिन खल्फिहिम, पीछे, खल्फ कहते हैं ना पीछे को, जो वो अपने पीछे छोड़ आए हैं उनके लिए खुशखबरी है। बाबा जान आप ये ना समझना कि मेरा तैमूर मुझे दुनिया छोड़कर चला गया, कसम बा खुदा वो आज भी देख रहा है, क़यामत तक देखता रहेगा कि मेरे बाबा मेरे जाने पर कितने खुश हैं और मेरा इलाका मेरे जाने पर कितना खुश है। वो दे रहे हैं खुशखबरी कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी का किरदार ऐसे बनाकर अपने आप को रब की बारगाह में हाजिर कर दो। मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं, आओ देखो कि मेरे रब ने मुझे जो मकाम अता किया है। आओ ऐसे किरदार के मालिक बन के तुम भी अपनी रब की बारगाह में ऐसी इज्जत वकार ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने क्या कहा है? उनके लिए भी खुशखबरी है, उनके लिए भी खुशखबरी है। और कैसी खुशखबरी है? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इज्जतों से नवाजा है। शहीद के बाबा हैं। किन के बाबा हैं? शहीद के बाबा हैं। और ये वो शहीद है जिनका साथ अंबिया सिद्दीकीन वाला है। ये कैसा शहीद है? जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने अपने उन लोगों की जमात में शामिल किया है जिन पर हमा वक्त वो अपना इनाम करता रहता है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जो नबियों पर इनाम है वो शहीदों पर है। जो नबियों पर इनाम है रब का वो शहीदों पर है। जो सिद्दीकीन पर है वो शहीदों पर है। जो सालेहीन पर है वो भी शहीदों पर है। मुसलमानों, आए आज के दिन हम अपने भाई तैमूर को सलाम अकीदत भी पेश करें और सलाम मोहब्बत भी पेश करें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके मरातब को मज़ीद तरक्की अता करे और रब ऐसी तरक्की अता करे कि उनके बाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब पहुँचें तो वो ये कह सकें अपना सीना बुलंद करके, सर फ़ख्र से उठा के, कि ऐ मेरे मालिक, मैं तो अपने उस बेटे शहीद को तेरी बारगाह में हाजिर कर लिया था, अब मेरी बारी है तो मैं भी तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। और देखें, रब की बारगाह में जब वो शहीद पहुँचता है ना, तो फिर रब सिर्फ ये नहीं कि रब ने उनको जन्नत दे दी, इनामात दे दिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक शहीद से पूछेंगे भी सही, शहीद से पूछेंगे भी सही। हर बंदे की ख्वाहिश होती है ना कि मैं रब की बारगाह में जाऊं और मुझे ऐसी इज्जत और म्यार मिले कि मेरा रब मुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए। मुझे रब से
ये संदेशा मिले और रब पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए, सबसे रब नहीं पूछेगा। जब शहीद की बारी आएगी तो रब पूछेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पाक क्या इरशाद फरमाएंगे, शहीद तू बता तुझे क्या चाहिए। तो फिर वो उसकी जबान से पता है क्या आवाज आएगी, सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तर। मालिक फिर जिंदा कर दे, मालिक फिर जिंदा कर दे। मालिक क्या कर दे, फिर जिंदा कर दे। अरे तुझे जिंदगी तो दे दी, ये तो जाविदानी जिंदगी है, वो तो आरजी जिंदगी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बंदा और शहीद वो अर्ज करता है, मालिक उसी दुनिया में भेज दे और फिर सामने खड़ा दे दुश्मन को। हो तेरा दुश्मन सीना मेरा हो, तलवार आए फिर भी हाजिर है, तीर आए फिर भी हाजिर है, गोली आए फिर भी हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते पाक पूछते हैं, बता तो सही कि उस जगह में और इस जगह में तुझे मजा नहीं आया, फर्क क्या लग रहा है। वो कहता है, मालिकुल मुल्क, जो मजा वहां था ना, जो मजा वहां था वो तेरी जन्नत के हट के मजा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते पाक फरमाते हैं, वहां क्या मजा था। वो रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, मालिक जैसे ही सीना हाजिर किया ना, उसी वक्त ही फौरन तूने जो अपना दीदार कराया ना, उसमें मजा आज भी नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक अहमद साहब तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी दौरान अंजुमन जानिसारान मुस्तफ़ा के सरबराह मलिक रियाज अहमद साहब और उनके साथ सराची सी समाजी कारकुन अजीम आशिक रसूल मियाँ राशिद भट्टी साहब तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं ताकि आने वालों के लोग बाहर खड़े हुए वो बैठ सकें। तमाम हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, मेहरबानी होगी। हजूर अल्लाह अकबर। तमाम हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, बुलंद आवाज़ से नारा बुलंद कीजिए ताकि डिस्टर्बिंग भी पैदा ना हो, शाह साहब का बयान भी जारी रहे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हजूर इजाज़त। उस्तादों के सामने बोलना तो बड़ी मुश्किल बात होती है, आपके सामने तो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, आप बर्दाश्त कर जाते हैं। उस्तादों के सामने गलती हो गई तो फिर बड़ा मामला अजीब सा हो जाएगा। कदम चूम के उस्तादों के कुछ अर्ज कर रहा हूँ। शहीद की क्या तमन्ना होगी, आपकी और मेरी तमन्ना होनी चाहिए। ये जब रब की बारगाह में खड़े होंगे तो क्या क्या अर्ज करेंगे, सुम्मा ओहिया अल्लाह सैया वाल, अल्लाह सैया वाल। यार जे अगर इया ख्वाहिश है तो इया रुतबा मिल वने आज तो बोलो चा क्या से अल्लाह सैया वाल। जींदे बोलन मोए ना बोलन, जींदे बैठे वे वाल बोलो। शहीद क्या सी अल्लाह सैया, जी में बैठे वे उमें नहीं वे बोले। शहीद क्या सी अल्लाह सैया वाल, अल्लाह सैया वाल, अल्लाह सैया वाल जिंदा कर, जिंदा कर। जरले अल्लाह सैया सी ना खैर है जो वल जिंदगी क्यों मंग दें। आदे अल्लाह सैया जेड़ी ऊं गोली लगण च चस आई ना, जेड़ी ऊं गोली लगण च चस आई ना, अल्लाह सही पूछी क्या चस आई। मालिक इडू गोली लगी है उडू तेरा दीदार थे, हक इडू तलवार लगी है उडू तेरा दीदार थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाते पाक फरमासी है जन्नत या नेमता ते को चस नहीं पिया दे।
ये तो तेरे उते इनाम की तम अल्लाह सैया जिरले जन्नत आला मिल वने वल जन्नत दी क्या लोड़ है जिरले यार मिल वने जिरले खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात दा दीदार थींदा पे अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात पाक इरशाद फरमाइसन अगर तेरी या ख्वाहिश है ना तेरी या ख्वाहिश है ये मैं तेरी ख्वाहिश तो हुण दोबारा नहीं लौटेंदा आ वल मैं रब दी जात ते कोई इजाजत देना वल तू जन्नत च जेड़ी जगह दे रहना चाहे ना मैं रब ते को अता कर देसा। मुसलमानों दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल करके। मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए बख्शिश का सामान हो बल्कि हमारे लिए बख्शिश का सामान। आमीन। हम एक अपने शहीद भाई की इसाले सवाब में हाजिर हैं और इस ख्वाहिश के साथ और इस तमन्ना के साथ आए हैं कि वो तो रब की बारगाह में पहुंच के बड़ी इज्जत का मकाम लिए बैठे हैं और हम उनके नेक बंदों को याद करके रब के इनाम याफ्ता बंदों को याद करके हम ये रब की बारगाह से इज्जत के हसूल के मुंतज़िर हैं कि मालिक हमें भी ये रुतबा अता कर दे। अगर ये रुतबा हमें नसीब ना हुआ तो हमें उनमें शामिल कर लेना जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का तज़किरा करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग। हुक्म के मुताबिक